राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जेत रही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। रामचरितमानस में भरत चरित चल रहा था, उस पर हम लोग बल्कि चल रहा है उस पर हम विचार कर रहे हैं। और पिछले सत्र में भी भरत जी और कैकई के चरित्र पर हम लोगों ने विचार किया था। वस्तुतः राम जी के चरित्र को बनाने वाला, राम जी की यश पताका को आगे बढ़ाने वाला जो चरित्र है वो कैकई का है। लेकिन दुर्भाग्यवश कैकई के चरित्र को वो प्रचार नहीं मिला और जो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। किसी भी कारणवश उनके चरित्र को मलिन ही किया गया, मलिन ही बताया गया, राम विरोधी बताया गया। और इसी कड़ी में एक रामायण में तो और भी बात कही गई। देखिए कितनी हम लोगों के मन में उस समय के कथा के रचयिताओं में कैकई के प्रति कितनी घृणा थी, वो देखिए। बंगला में, बंगला भाषा में, बंगाल में राम जी के बारे में जो लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं और मुख्य रूप से जो सीता को जो निर्वासित किया भगवान ने राज्याभिषेक के बाद, एक धोबी के द्वारा अपवाद किए जाने पर, धोबी के द्वारा राम जी के, सीता के चरित्र की निंदा किए जाने पर जो निर्वासन किया गया, वहां बंगला साहित्य में वो उसका हेतु नहीं बताया गया है जो लोक कथाएं प्रचलित हैं। वहां एक और ही बात कही गई है। बाकी हम सब लोग तो यही जानते हैं कि धोबी ने कुछ बातें कही, प्रवाद किया, राम जी को कहा कि उन्होंने ऐसी पत्नी को रखा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। इसको बढ़ाने कोई फायदा नहीं। लेकिन वहां क्या कहा गया, बंगला साहित्य में क्या प्रचलित है कि नहीं, धोबी वोबी की कोई बात नहीं थी। बात क्या थी कि कैकई की एक पुत्री भी थी। रामचरितमानस में, वाल्मीकि में या आनंद रामायण में कहीं कैकई की पुत्री का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वहां जो एक बंगला रामायण लिखी गई थी, वहां क्या कहा गया है, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ककुआ। और क्या कहा, कैकई तो दुष्टा थी ही, वो उसकी पुत्री भी उतनी ही दुष्टा थी। और उतना ही वो सीता जी से द्वेष रखती थी। इस कारण से, कोई कारण नहीं है लेकिन द्वेष है। तो
उसने एक बार सीता जी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचने के लिए उनसे एक बात कही। क्या कहा? भाभी, जिस महापराक्रमी रावण पर मेरे भैया ने जय पाई, वो कैसा था? बतलाओ ना कैसा था। तो सीता जी क्या कहती? मैं क्या बताऊं? मैं कैसे बताऊं? मैंने तो उसके ऊपर उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। सीता के इनकार करने पर नरजी मचल गई। तब सीता ने कहा, जब वो मुझे धमकाने आता था तो धूप में उसकी परछाई पड़ती थी। उसको प्रत्यक्ष नहीं देखा, धूप में उसकी परछाई पड़ती थी। उसी परछाई के आधार पर अनुमानतः उसकी आकृति बनाकर दिखलाऊंगी, दिखला सकती हूँ। तो लाओ, एक कोयला लाओ, मैं उससे उसकी आकृति बना देती हूँ। सीता उस समय गर्भिणी थी। आकृति अभी आधी तीन आधी अधूरी ही बन पाई थी कि उस आकृति को देखकर ही सीता जी को भय हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। भयानक आकृति के ऊपर ही लुढ़क गई। उस आकृति के ऊपर ही लुढ़क गई, जमीन में बनाई होगी। अब देखिए ककुआ क्या षड्यंत्र रचती है। भागकर गई राम जी के पास। वे दातुन कर रहे थे, फिर भी पकड़ लाई। देखो, सीता को बहुत बड़ी सती मानते हो ना? उसके मन में रावण का ख्याल अभी भी गया नहीं है। वह उसके चित्र बनाकर उसका आलिंगन कर रही है। अब आप समझिए, पुरुष चरित्र में, पुरुष के मन में स्वभावतः नारी के प्रति शंका होती होती है। और कोई भी बात पत्नी के लिए कोई कह दे तो उस पर शंका होने में कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझते। तुरंत पुरुष का अभिमान जागृत हो जाता है और उनके मन में विष घुल गया। यही बात मैथिली शरण जी गुप्त ने हिंदू में कही है एक जगह। नारीकृत सब बंधन, क्या है, शास्त्रकृत सब बंधन नारी ही को लेकर अपने लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से कर बैठे नर। शास्त्रों में तो अपने लिए सब अपवाद छोड़ दिए। बंधन जितने हैं वो सब नारी के लिए है। शास्त्र शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर। तो ये पुरुष के मन में विष घुल गया, निर्वासन कर दिया। ये कथा वहां बंगला में, बंगला में जो लोक कथा चलती है उसमें न केवल कैकई और कैकई की दुष्टा पुत्री, ये करके कैकई को और बुरा बताया गया और यहां तक कि फिर सीता के चरित्र पर भी लांछन लगा दिया गया और जिसको राम जी ने बिना किसी प्रमाण के मान के उनको निर्वासित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि केकई इतनी दोषी थी, इतनी दुष्टा थी कि उसकी पुत्री भी इतनी दुष्टा हो जाए। कहाँ केकई अगर दुष्टा थी तो भरत जैसा उसका पवित्र पुत्र भी था। तो अब थोड़ा सा इस विषय पर विचार करेंगे कि क्या केकई के चरित्र में कोई उज्जवल पक्ष नहीं था? बहुत बड़ा उज्जवल पक्ष था। और केकई आज जो बदनाम हो रही है
वो केवल इसलिए कि रघुकुल की गाथा को बढ़ाने के लिए, राम के यश की कीर्ति की पताका को फहराने के लिए उसने अपयश का विष पी लिया है। देखिए, कितनी दूसरी जगहों में आया है जो केवल मनगढ़ंत नहीं है, कि रावण इतना प्रतापी था कि उसने भारतवर्ष के बहुत आगे के भाग तक को अपने नियंत्रण में कर लिया था। जहां तक दशरथ जी का राज फैला हुआ था, अयोध्या से आगे, जैसे पंचवटी और उससे पहले चित्रकूट इत्यादि तक, वहां से पहले उसी का अरण्य जिसको कहते हैं जन स्थान, उस तक रावण ने अपना राज्य फैला लिया था। और उस युद्ध में दशरथ जी की हार हुई थी। और वहां ये संधि हुई थी, जिसका संधि का ये कारण बताया गया था। संधि की ये शर्त थी कि अब आप इस क्षेत्र में सेना या शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने आए थे, तब पहले तो दशरथ जी ने बड़े साहस से कह दिया था, गर्व से कह दिया था कि राम जी को छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ सेना लेकर चलूंगा और उन असुरों का नाश करूंगा, उनका वध करूंगा। फिर जब उन्होंने पूछा कि कौन सा असुर तुम्हें तंग कर रहा है, विश्वामित्र जी ने बताया, मारीच और सुबाहु, जो रावण के भतीजे हैं। उसके बाद वो शांत हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे वो कौन बड़ी बात है, मैं चलता हूं, फिर भी मैं चलता हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो शांत हो गए। ना वाल्मीकि में ये कहा गया कि उन्होंने फिर आग्रह किया कि नहीं मैं ही चलूंगा, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम थी कि मैंने ऐसी संधि की हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो दब गए, कि उन्होंने ये संधि की हुई है कि मैं उसके जीते हुए क्षेत्र में अब दोबारा सेना लेकर उस पर आक्रमण नहीं करूंगा शस्त्रों के साथ। तो इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष का इतना भाग हमने रावण को कंसीड कर दिया, दे दिया, और हम लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन कैकई का चरित्र कैसा था? अब यहां कैकई आ जाती है। कैकई का चरित्र ये था, राजनीति में निपुण थी। कैकई के पिता का नाम अश्वपति था। वो वहीं उन्हीं पिता के यहाँ ही उसने धनुर्विद्या भी सीखी थी और राजनीति भी सीखी थी। इसीलिए ये कथा है, हम सब लोगों को मालूम है कि वो दो वर कहाँ से प्राप्त हो गए थे उसे। शंभासुर के विरुद्ध जब दशरथ जी युद्ध करने गए थे, तो देखिए उस वीरांगना को, वो युद्ध में उनके साथ थी, उस रथ पर थी। कौशल्या सुमित्रा क्यों नहीं गई? क्योंकि वे धनुर्विद्या को नहीं जानती थी, उन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। कैकेयी ने अपने पिता के घर में अपने यहाँ इस सब बातों की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वो उनके साथ गई और वो ले जाने को तत्पर भी हो गया। अन्यथा कोई भी वीर युद्ध करने जाएगा तो अपनी पत्नी को साथ क्यों ले जाएगा? पर वो जानते थे ये मेरी सहभागिनी बनेगी, मेरी सहयोगी बनेगी, मेरी युद्ध में मेरी सहायता करेगी। तब वहां क्या हुआ था कि जब शंभासुर के युद्ध में उनके रथ की धुरी निकल गई, तब कैकई ने अपने उंगली को धुरी की जगह लगाकर, अब उंगली को धुरी की जगह लगाकर कहना अतिशयोक्ति है,
लेकिन मुख्य बात यह है, निष्कर्ष यह है कि उसने बड़ी कुशलता पूर्वक उनके रथ का संचालन करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, किसी भी प्रकार से वो उस धुरी को के चक्के के खराब, उस रथ के चक्र के खराब होने के बावजूद भी वो निकाल कर दशरथ जी को सुरक्षित वापस अयोध्या ले आए। और इसी के कारण प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें दो वरदान देने का वादा किया था। अब यहां एक बात और सोचिए, उस समय कैकेयी ने क्या कह दिया? अरे मुझे किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, यही काफी है। फिर भी अगर कभी आवश्यकता हुई तो मैं मांग लूंगी। और वो वरदान दशरथ जी के यहाँ उधार रखे रहे। और वो वरदान कब मांगे हैं, जिनका क्या निर्णय हुआ है, वो कथा को हम सब लोग जानते हैं। उसका निष्कर्ष क्या है कि जो कुछ किसी को देना हो उसको तुरंत देकर अब सुधार से मुक्त हो जाइए। पता नहीं वो उधार जब वापस मांगने का अवसर आए उस समय क्या परिस्थिति बन जाए और आप किस परिस्थिति में फंस जाए। यदि दशरथ जी ने वहीं की वहीं वो दो उधार चुका दिया होता तो क्या उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ते? क्या राम को वनवास जाना पड़ता? इत्यादि इत्यादि। चलिए अब मुख्य बात पर आइए कि क्योंकि कैकेयी राजनीति को समझती थी, उसके मन में ये शूल चुभा हुआ था कि रघुकुल का साम्राज्य वहां कम हो गया, हट गया है, इसलिए हमें उसे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और एक बात और यहीं भी ध्यान देने की है, विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने आए थे तो दशरथ जी तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो कह रहे थे कि ये तो इनका इसका वियोग होते ही मेरे प्राण छूट जाएंगे। उस समय बृहस्पति जी ने, जो गुरु बृहस्पति, सॉरी, जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने दशरथ जी को समझाया था और उनके कहने से वो विश्वामित्र जी के साथ उनको भेज दिया गया था। पर उसके पीछे वशिष्ठ जी की क्या परोक्ष कारण था? वो जानते थे कि विश्वामित्र जी के पास अनेकों दिव्य अस्त्रों की कलाओं का ज्ञान है, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले क्षत्रिय ही थे और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें सभी भौतिक और दिव्य सभी अस्त्र शस्त्रों के बारे में ज्ञान था। उन शस्त्रों की विद्या उन्हें आती थी और वशिष्ठ जी जानते थे कि यदि इन्हें असुरों का वध करवाना है तो ये राम जी को अस्त्र विद्या भी तो सिखाएंगे, दिव्यास्त्रों का भी तो प्रदान करेंगे। और ये बात जब आप पढ़ते हैं वहां तो ये आ जाती है कि मार्ग में वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में राम जी को तमाम प्रकार के, सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया और वो अस्त्र उन्हें प्रदान कर दिए। मैं तो अब सन्यासी हो गया, मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, सारा ज्ञान तुम ले लो। तो ये इस ज्ञान का आधार था। और उसी ज्ञान से क्या हुआ, वो जब ताड़का आई तब राम ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण से इतनी भयंकर राक्षसनी जिसके इतने हजार सैनिक वहां थे, एक ही, ये शब्द आए मानस में, एक ही बाण प्राण हर लीना। तो इतनी निपुणता उन्हें वहां प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद जब वो वापस लौटे, वो तो अलग बात है कि विश्वामित्र जी के पास जाने का दोहरा परिणाम हुआ कि उनको शस्त्र विद्या भी प्राप्त हो गई और पत्नी भी प्राप्त हो गई। लेकिन जब वो वापस आ गए और ये वशिष्ठ जी को ये ज्ञान हो गया कि राम जी के पास अब दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति है,
उनका ज्ञान है और वे बड़े वीरवर धनुर्धर हैं, तब तब कैकेयी और वशिष्ठ जी में एक संधि होती है। वशिष्ठ जी और कैकेयी मिलकर ये संधि करते हैं कि किसी प्रकार से भी कोई भी बहाना बनाकर राम जी को वनवास भेज दे दिया जाए, क्योंकि अगर रघुकुल की और आर्यावर्त की और राक्षसों से मुक्ति पाने की कोई विधि हो सकती है, तो वो केवल राम जी के द्वारा उस स्थान में प्रवेश करके राक्षसों का वध करके आर्यावर्त की पुनः स्थापना करनी चाहिए। आर्यावर्त को पुनः हमने आर्यावर्त को और अपने साम्राज्य को पुनः हमें वापस कर लेना चाहिए, वरना सदा सदा के लिए असुरों का, दैत्यों का राज इसी स्थान पर पक्का हो जाएगा। और राम इस काम में सक्षम है। अगर उनकी दैवी शक्तियां भी न माने, तो भी उनके पास जो उस समय कला थी उसके हिसाब से उन्होंने माना ये एक हाथ अकेले ही उसको उससे लड़ सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब ये इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी कि अब आप अपने उन पुराने वरों को निकालिए, क्योंकि महाराज तो ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कह रखा है कि राम का वियोग मेरी मृत्यु का क्षण होगा। लेकिन उन्हें राम का वियोग नहीं हो रहा, 14 साल के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें जाने दीजिए, ऐसा हम मांग लेंगे। और ऐसा करके कैकेयी ने ही ये वर मांगा। अब उस वर के मांगने का परिणाम क्या होगा? राम को यश मिलेगा, आर्यों का, आर्यों की विजय होगी, रघुकुल का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, राक्षसों का वध भारत भूमि से हट जाएगा, राक्षसों का साम्राज्य। लेकिन उसके बदले उस पत्नी, उस कैकेयी मां को क्या मिला? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कुल में थी एक अभागी रानी। आज भी उस कैकेयी के नाम नहीं रखता कोई अपनी पुत्री का। पर आप कथा याद करिए देवासुर संग्राम की। जब समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम के बाद दोनों में संधि हो गई, ये हुआ कि भाई चलो वो निकाल लेते हैं, अमृत निकाल लेते हैं। तो उस अमृत मंथन में सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले हलाहल, बहुत ही मारक विष, जिसके धुएं भर से सब देवता और सारे राक्षस त्राही त्राही करने लगे, हम तो मरे जा रहे हैं। और ना कोई देवता उसे पीने के लिए प्रस्तुत है, ना कोई राक्षस उसे पीने के लिए प्रस्तुत है। फिर कौन पिएगा? और अगर नहीं पियोगे तो आगे का मंथन कैसे चलेगा? फिर अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? तो अमृत की प्राप्ति से पहले विष निकलता है और उसे विष को पीना पड़ता है। पर इस विष को पीने वाला कौन? केवल मात्र शिव जी ही ऐसे हो सकते हैं जो उस विष को पी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा, ओहो, देवताओं के ऊपर इतना संकट आया हुआ है, विष्णु ने कहा है, तो मैं इस हलाल को पी लेता हूं। पर पत्नी की तो ममता होती है। उन्होंने कहा कि आपके हृदय में तो राम रहते हैं, विष्णु रहते हैं। अब अगर आप इस विष को पूरा पी जाएंगे तो उनको भी, वो भी दग्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये भी बात सही। तो उन्होंने पूरा पान नहीं किया, उसको अपने गले में ही रोक लिया। और उस विष के तीव्र हलाहल के गहरे रंग के कारण उनका गला नीला हो गया। इसलिए आज उनका नाम नीलकंठ कहा जाता है।
तो विष को पीने का कार्य कोई आसान नहीं है। और ऐसा विष किसने पिया? राम कथा में ऐसा विष किसने पिया? केवल मात्र के कई। इसलिए कई जगह रामचरितमानस के बाद, सॉरी, राम वाल्मीकि रामायण के बाद दूसरे महापुरुषों ने जो कथाएं लिखी, राम कथा लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैकई का चरित्र कितना उदात्त था और कैकई ने किस भांति सारे अपयश को, सारे कलंक को, सारे भर्त्सनाओं को अपने ऊपर लेकर आर्यावर्त के लिए और रघुकुल के साम्राज्य के लिए, राम जी की प्रतिष्ठा के लिए कितना बड़ा कलंक अपने ऊपर लिए। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? विष पीने वाली माता। जैसे वि- विषपाई तो शिव हैं, विष को पीने वाले, लेकिन रामचरित्र में, पूरी राम कथा में विष को पीने वाली नारी कैकेयी है। इसलिए वो उस शिव जी के चरित्र से नीचे नहीं है, ऐसा भी लोगों ने बताया। उनको केवल दुष्टा, कलंकिनी न मत समझिए, उनके भीतर की भावना समझिए और कितनी बड़ी बलिदान उत्सर्ग उन्होंने किया। कौशल्या को तो हिम्मत नहीं हुई कि वो कह देती कि हाँ मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ, अब मैं सारी बदनामी अपने ऊपर ले लूंगी। इसीलिए वशिष्ठ जी ने उनसे कहा भी नहीं, वो जानते थे वो नहीं कर पाएगी। तो चलिए, ये कथा का एक प्रहार हुआ, इस प्रकार से कहा गया। अब उसके बाद देखिए और क्या क्या कहा जाता है। कितनी वो प्रेम करती थी कि वो दशरथ जी को कितना प्रेम करती थी, उनके जीवन के प्रति कितनी वो थी। एक बंगला में रामायण है, कृतिवास रामायण। अगर आपने महाभारत, रामायण को, रामायण सीरियल को गहराई से देखा होगा तो उसके ऊपर आता था रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण और दक्षिण की रामायण एवं अन्य। तो ये कृत्तिवास की रामायण बंगला में बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें उन्होंने एक वर्णन दिया है कि एक बार महाराज दशरथ को कोई बहुत गहरा घाव हो गया और उसमें बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। वैद्य, उस समय तो वैद्य ही थे, वैद्यों को दिखाया गया। वैद्य ने कहा इसके इतने विषैले अ, वो घाव का प्रतिकार, इसका उपचार दो ही प्रकार का है। या तो घोंगे का रस उस व्यक्ति को पिला दिया जाए, पर घोंगे का रस पिलाना और उसको पीने के लिए तैयार होना साधारणतः संभव नहीं था। तो ये तो असंभव सा ही है। तो फिर दूसरा क्या है कि कोई अपना ही व्यक्ति उनके इस घाव के दूषित रक्त, मवाद, पीप को अपने ही मुख से चूस चूस कर फेंकता दे, निकाल दे, तो भी ये घाव ठीक हो जाएगा। माता कैकेयी ने एक क्षण भी नहीं सोचा और बिना हिचक महाराज के उस घाव का दूषित रक्त, मवाद, पीप मुख, अपने मुख से चूस चूस कर निकाल दिया। ये पति के प्रति प्रेम उनमें था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो दशरथ जी से प्रेम नहीं करती थी इसलिए उन्होंने उनसे कह दिया ठीक है, राम के वनवास से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हो जाने दो। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आइए
फिर एक बात और आई। जब विश्वामित्र जी राम जी को ले गए दशरथ की सहमति के बिना, या समझिए कि दशरथ की अ, बलात् बलात् दी हुई सम्मति के बिना, फोर्सफुल कंसेंट थी वो तो। वशिष्ठ जी ने समझाया और विश्वामित्र जी ने धौंस दे दी कि नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो जब वो ले गए तब उनको चिंता हुई कैकई को कि ऐसा ना हो कि ये राम के वियोग में अपने प्राण गंवा दें। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जब वो ले जाने की बात हो रही थी और वे जानती थी कि राम का वियोग इनको बहुत दुखदाई होगा, तो कैकई ने सबसे पहले उस रामायण के अनुसार ये प्रस्तावित किया मुनि विश्वामित्र से कि ऐसा है कि अगर महाराज राम को नहीं देना चाहते हैं तो मैं अपने पुत्र भरत को देती हूँ, आप भरत को ले जाइए। ये भी उनके राम के प्रति कितनी ममता और प्रेम था उसको दर्शाता है, और भरत जी के दशरथ जी के भी प्रति उनके मन में कितना प्रेम था इसको दर्शाता है कि ना राम के ऊपर कोई संकट आवे और ना ही दशरथ जी को राम के वियोग का कोई दुख झेलना पड़े। इसलिए मैं अपने पुत्र को देती हूँ, उसकी बलि देती हूँ, जीतेगा तो ठीक है, नहीं जीतेगा तो ठीक है। उसके बाद जब राम जी को भेज ही दिया गया, तब जब तक राम वनवास से नहीं लौटे, अब सॉरी विश्वामित्र जी के उस प्रयाण से नहीं लौटे, उस जो भी उनकी वो थी कार्यक्रम, यानी सीता विवाह से पहले तक नहीं लौटे, सीता विवाह के बाद तक जब तक नहीं लौटे, तब तक कैकई ने राम की मंगल कामना और दशरथ जी की आयु की कामना के लिए व्रत रखा था। और वो व्रत तब पूरा हुआ जब राम जी सकुशल वापस आ गए, दशरथ जी प्रसन्न हो गए और राम की विजय की जय जयकारें बजने लगे। और उस समय भी फिर देखिए, राम के विवाह में, राम के बाद, सॉरी राम के विवाह के बाद जब बहुएं घर में प्रवेश कर रही हैं, तो किसी और माता ने सीता को कोई मुंह दिखाई नहीं दी है, केवल कैकेयी है जिसने भरत की वाइफ को नहीं दी मुंह दिखाई। भरत की वाइफ मांडवी, भाई विवाह तो चारों का हुआ था ना, एक ही साथ चारों विवाह हुए थे। सीता, उसके बाद क्या नाम था उनकी पत्नी का, अ, सुमित्रा। हाँ? नहीं नहीं, सुमित्रा। सुमित्रा तो दशरथ की वाइफ थी। नहीं नहीं, सॉरी। हाँ, नहीं नहीं। श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति तो लक्ष्य उनकी उनकी पत्नी थी, क्या नाम। शत्रुघ्न की थी, मांडवी। भरत की मांडवी। मांडवी, उर्मिला। उर्मिला। उर्मिला, सॉरी, उर्मिला। तो भरत की पत्नी थी मांडवी। भरत उनका अपना सहोदर पुत्र था। उसकी पत्नी को कैकेयी ने कोई मुंह दिखाई नहीं दी है। कौशल्या ने सीता को कोई मुंह दिखाई नहीं दी है। केवल मात्र कैकेयी ने राम जी के विवाह के उपलक्ष्य में नई बहू सीता को कनक भवन बनाकर उनको दान किया है। वो कनक भवन आज भी अयोध्या में स्थित है। कनक भवन का मतलब होता है सोने से बनाया हुआ, कनक स्वर्ण भवन बनवाकर मुंह दिखाई में उन्हें भेंट किया। तो क्या राम के प्रति उन्हें ऐसा दुराग्रह हो सकता है?
कैकई को क्यों एक पक्षी रूप लेकर उनको इस तरीके से उनको अपयश का भागी बनाया जा रहा है। फिर आगे जाके देखिए, रामचरितमानस में ही आया है कि जब मंथरा ने उनको ये सूचना दी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो क्या कहा कैकई ने, अरे राम को राज्य अभिषेक होने वाला है, इससे अधिक प्रसन्नता की और भाग्य की बात, सौभाग्य की बात क्या होगी। मैं तो स्वयं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, होम अगले जन्म में क्या हूं, होए राम से पूत पते हूं। मेरे अगले जन्म में राम और सीता मेरे पुत्र और मेरी पुत्र वधू हों। ये कैकई कह रही है। और मंथरा से क्या कह दिया उसने कि तू यदि ऐसी बात करेगी तो उसे डांट कर कह दिया कि मैं तेरी जबान खिंचवा दे दूंगी। तू जबान खिंचवा देने वाली बात कर रही है। और ऐसा नहीं कि केवल वे ही राम को प्यार करती थी, वे भी जानती थी कि राम भी मुझे उतना ही प्यारा है। इसीलिए तभी तो उन्होंने मांग लिया, अगले जन्म में राम सी हो पूत पूत पते हूँ। अब भरत जब वन जाकर राम जी को वन से वापस लाने का प्रयत्न करते हैं, तो कैकई भी साथ चलने की प्रार्थना करती है। अब भरत से तो बात हो नहीं सकती थी। भरत ने तो कह दिया था, मैं तुम्हें माता ही नहीं कहूंगा, तुम मुझसे बात मत करो, तुम अपना मुंह काला मुंह करके अलग बैठ जाओ। तो फिर किससे कहें, तो वो कौशल्या के पास जाती है। मैं जानती हूं कि भरत भले ही मेरे समीप है, परंतु राम मुझसे दूर है। राम के वियोग में मेरी छाती फटी जा रही है। मैं भी चाहती हूं कि मैं चलूं और राम से मिलकर आऊं। भरत झिड़क देते हैं, क्योंकि उनकी तो कुछ भी कारण हो, माता के प्रति अनन्य विरोध पैदा हो गया था, जो कि हमने पिछली दफा सुना था कि उन्होंने तो 2000 वर्ष बीत जाने पर भी माँ को माँ, कैकई को माँ नहीं कहा था। और ये कह दिया ये तो ऐसी अभागिन माँ है कि राम जैसा पुत्र पाकर भी मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए चिंतित हो रही है। तो खैर, तो वो उन्होंने झिड़क दिया, अरे तुम क्या करोगी चल के, और राम तुमसे क्यों बात करेंगे, तुमने तो उन्हें वनवास दे दिया है। यद्यपि वो मन में जानती थी कि राम का प्रति, इसलिए तो जाने की इच्छा कर रही थी। पर वहां देखिए कैकई के चरित्र को कितना उदार बनाया गया है एक रामायण में। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, अगर राम किसी की बात मानेंगे तो कैकई माँ की बात मानेंगे, इसलिए अगर तुम्हें ले चलना है तो इनको लेकर चलो। ये था राम के प्रति कैकई का प्रेम, जिसको वशिष्ठ जी ही जानते थे, क्योंकि वशिष्ठ और कैकई में तो पहले ही से संधि हो चुकी थी। दे न्यू कि राम को क्यों भेजा गया है। और राम को अगर वनवास से वापस लाने के लिए माता कैकई कह देती, तो वो जिस संधि के अनुकूल भेजा गया था उन्हें, उसका पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो जाता। इसलिए कैकई ने वहां नहीं कहा कि तुम वापस चलो, क्योंकि उन्हें तो ये उद्देश्य से ही भेजा गया था कि आप आगे जाएं। खैर एनीवे, लेकिन केवल वशिष्ठ जी जानते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इन्हें लेकर चलो, अगर वापस ला सकती हैं तो इनकी आज्ञा का उल्लंघन राम नहीं करेंगे। उसके बाद फिर देखिए
जब राम जी ने, यानी अब ये हुआ कैकई का प्रेम, अब राम जी का प्रेम देखिए। जब उनको, राम जी ने भरत को अपनी पादुका प्रदान कर दी हैं, तब क्या कहा था? तुम्हें मेरी शपथ है कि माता कैकई से प्रति असम्मान मत करना, उनका जो सम्मान है उन्हें मिलता रहे, उनका तिरस्कार मैं नहीं सह पाऊंगा। जब पूरा दल अयोध्या का चित्रकूट पहुंचा है, तब सबसे पहले किसके कक्ष में जाकर राम जी ने चरण स्पर्श किए हैं? कैकई के। युद्ध के विजय के बाद जब लौटे हैं भगवान, तब कौशल्या के कक्ष में नहीं गए हैं, वो गए हैं सबसे पहले कैकई मां के कक्ष में। किसी भी समय उन्होंने उन्हें ये अनुभव नहीं दे उन्हें दिया कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष या वितृष्णा है, क्योंकि तुमने मुझे वन जाने का आदेश दिया था। अब चलिए, जब वापस लौटे तो क्या हुआ? पूरा अयोध्या सजा हुआ था। माता कौशल्या का महल विशेष रूप से सजाया गया था। भाई, कौशल्या का पुत्र आ रहा है, और कैकई के महल में अंधेरा पड़ा हुआ था। वहां उस महल की ओर जाने वाले सारे रास्ते में अंधकार था, वीरान पड़ा हुआ था। पर राम सारथी से क्या कहते हैं? पहले मुझे कैकई मां के महल की ओर ले चलो। वहां जाकर आवाज लगाई, माता। जैसे ही बोले माता, वैसे ही कैकई ऐसे दौड़कर आई है, जैसे क्या होता है जब बछड़ा रंभाता है ना, तो गाय कैसे दौड़कर आती है, इस प्रकार से दौड़कर आती हैं। और दोनों के हृदयों का जो कुछ द्वेष रहा होगा या प्रेम रहा होगा, वो आंसुओं की बांध में बह जाता है। माता और पुत्र गले लगकर रोते हैं। जो वियोग का अवसाद था, दुख था, विषाद था, वो सब समाप्त हो गया। अब एक और बात आई, वो तो मैंने कल सुना दी थी आपको, कि वो दौड़कर आई, कि मैं उनके चरण स्पर्श करना भूल गई थी, अभी इसमें लौट कर आई हूं। ये तो बात, एक बात और बतानी है, जो कि उत्तर रामचरित में आई है। देखिए, रामचरित के ऊपर कालिदास ने भी बहुत लिखा है, और एक बाणभट्ट नाम के, सॉरी, भवभूति नाम के एक और महान कवि हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने भी लिखा है। राधे राधे। उन्होंने क्या लिखा है? सीता माता के, यानी राम के निर्वासन के, सॉरी, राम जी आ गए, बात खत्म हो गई, तब तक तो अपने अपने में रह रही थी। जब सीता जी का निर्वासन कर दिया गया, यानी दोबारा जब वो, चाहे ककुआ के कहने से या धोबी के कहने से, सीता का निर्वासन हो गया, उसके बाद माताओं ने कहा कि अब हमारा मन इन महलों में नहीं रहता है, लगता है, आप हमारे लिए एक अलग आश्रम जैसा स्थान बनवा दीजिए। तो अयोध्या के बाहर एक एक आश्रम बना दिया गया, जिसमें तीनों माताएं रह रही थी। अब कौशल्या, सुमित्रा और कैकई रहते ही नहीं।
एक आधी रात को कौशल्या को कुछ खटखट हुई, आहट हुई कि छत पर कोई टहल रहा है, क्योंकि आश्रम एक ही था, तीनों ही रहती थी उसी भवन में। अब वो अयोध्या की तरह तो था नहीं कि जानकी का महल अलग है, वो सॉरी, कैकई का महल अलग है, उसका महल अलग है, ऐसा नहीं। तो जागी कौशल्या माता, छत पर पहुंची, देखा कैकई वहां चिंतित मुद्रा में टहल रही है। उस छत पर टहल रही है। कौशल्या सुमित्रा को जगाती है, देखो कैकई को क्या हो गया है, चलो पता करें। कैकई जब कौशल्या से मिलती है, उनकी ओर देखती है, तब उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? कौशल्या और सुमित्रा ने कैकई से पूछा। क्या कहती हैं वो? लगता है वाल्मीकि आश्रम में सीता को प्रसव पीड़ा हो रही है। बेचैनी और पीड़ा के कारण मैं सो नहीं पा रही हूं। यह किसी भी माता को हो सकता है। अगर उनका उनके प्रति इतना द्वेष था तो यानी राम को छोड़ दिए, सीता की पीड़ा उन्हें महसूस हो रही है, कौशल्या को नहीं हो रही, सुमित्रा को नहीं हो रही। वो रो रही है कि प्रसव पीड़ा को मैं सह नहीं पा रही, मुझे बड़ी भारी बेचैनी हो रही है। इसी को कहते हैं एक प्राण और दो शरीर। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि जब राम जी को, सॉरी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बेहोश हो गए, और उसके बाद जब संजीवनी बूटी के द्वारा उपचार किए जाने पर वो चेतनावस्था में आए, तो वहां जो दूसरे उनके वो थे सेनापति लोग, सेना वाले, उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी आपको तो बड़ी भारी पीड़ा हुई होगी। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया? तुलसीदास जी ने एक छोटी सी पंक्ति में कह दिया, घाव मेरे पीर रघुवीरे। मुझे कोई पीड़ा नहीं, घाव था पर उसकी पीड़ा रघुवीर झेल रहे थे, मैं नहीं झेल रहा था। ये ऐसे ऐसे मर्मांतक प्रकरण हैं। तो फिर इसलिए हम कैकई को ये नहीं कह सकते कि वो एकमात्र उनका केवल ये दुरभिसंधि का पक्ष था, बल्कि अगर उस प्रकरण को साथ जोड़ा जाए कि वशिष्ठ जी और कैकई ने ये विचार करके एक ये वो बना एक कार्यक्रम बनाया था, एक योजना बनाई थी कि किस कदर राम को बाहर भेजा जाए, और अगर इसको भेजने का हेतु बनने के लिए कैकई तैयार हो गई तो क्या हुआ? सदा सदा के लिए बदनामी का विष पीने के लिए वो तैयार हो गई। इसीलिए उनको विष पीने वाली शिवा कहा जाता है। दूसरी बात, या अगर वो राम जी को वनवास में न भेजती तो क्या होता? राम भी एक राजा बन के समाप्त हो जाता उनका यश। हाँ, थे एक चक्रवर्ती सम्राट, जैसे दशरथ थे एक चक्रवर्ती सम्राट,
आज राम कथा में और आप और पीढ़ियों से चलती चली आ रही है, वर्षों से। क्यों? उसका स्रोत, उसका उत्तरदायित्व किस पर है? केकई पर, जिसको हम सबसे बुरा बताते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा कि देवताओं ने कह दिया जगत जन्म न होत भरत को, तो धर्म धुरीन सहज को कर कौन कर तो। यानी अगर भरत का जन्म नहीं होता, धर्म की धुरी कैसे बचती? और यहां वो क्या कह रहे हैं कि अगर कैकेयी ऐसा नहीं करती, तो राम का यश की जो पताका आज हम और आप अनंत सदियों से सुनते आ रहे हैं, उसको कौन पढ़ाता? कहां से आई वो? उसका निमित्त, उसका हेतु, उसका स्रोत कैकेयी मां है। इसलिए हमें उनको इन बुरे रूप में, उनके केवल विरोधी पक्ष को, उनके अ, विपक्ष को ही नहीं देखना चाहिए, उनके श्वेत पक्ष को भी देखना चाहिए, जो कि रामचरित वाल्मीकि रामायण के बाद के कई कवियों ने लिखा है। बल्कि एक और कवि हुए हैं, उन्होंने पूरा एक महाकाव्य लिख दिया है कैकेयी के ऊपर। रामायण के बाद अनेकों ने कविताएं लिखी हैं, यानी रामचरित को के अलग अलग पात्रों को उजागर किया है, जिसमें कैकेयी महाकाव्य उनकी। और उन ग्रंथों में कैकेयी की छवि उजली और देदीप्यमान है। अब इस प्रकरण को आज यहां पूरा करते हैं, और इससे हमें ये समझ में आ गया कि कैकेयी के दोनों पक्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रूप में सोचा जाए, तो कैकेयी किसी भी रूप में दोष की भागिनी नहीं है। लेकिन हमने उनके आंतरिक प्रयोजन को नहीं समझा है, उनके अंतर में राम के प्रति कितनी ममता, प्रेम था, ये नहीं समझा है। और हमने ये भी नहीं समझा है कि दशरथ के प्रति वो इतनी निर्दयी हो गई, क्योंकि दशरथ जी ने क्या कहा था कि अगर तू ये वर मांग लेती है तो तू समझ ले मैं नहीं जीवित रहूंगा, तू अपना वैधव्य मांग रही है। वो पत्नी जो उनको युद्ध के क्षेत्र से बचाकर ले आई, जैसे सावित्री सत्यवान को बचाकर ले आई थी यमराज के मुंह से, वो यमराज ही था उस समय उनके लिए। वो पत्नी जिसने उनकी पीड़ा, उनके घाव मवाद खून को पी पी कर उनकी जान की रक्षा की, वो उनके प्रति इतनी निर्मम हो जाएगी? पर जहां देश का, राष्ट्र का सवाल आता है, तो फिर वहां वैयक्तिक दुख नहीं सामने आते। व्यक्ति की पीड़ा, व्यक्ति का मोह उस समय उसको कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होने देता। यही कैकेयी का चरित्र का वो है। एक बात और देखिए, कभी आपने सुना, एक श्लोकी रामायण है, एक संस्कृत में एक श्लोक में रामायण कही गई है। वो कहां से शुरू होती है? आदौ राम वन वनोपाधि आदौ राम वनादि गमनम, फिर हृत्या मृग कांचनम, सीता हरणम, जटायु मरणम। ये सब कथाएं जल्दी जल्दी आ गई। पर का, आदि कहां से हुआ राम कथा का? वन से नहीं, कि राम पैदा हुए,
राम बड़े हुए, राम का विवाह हुआ, राम ने इसको मारा, नहीं। राम की कथा ही वहीं से शुरू होती है। आदौ शब्द है ना, राम कथा का आदि क्या है? वनादि गमनम। आदौ राम वनादि गमनम, हृत्वा मृग कांचनम, उस मृग को मारा। फिर सीता हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम। एक एक क्रिया बिल्कुल उस ऑर्डर में लिखी हुई है उसमें, एक एक शब्द में। पर मुख्य बात जो मैं एक्सरसाइज करना चाह रहा हूं वो ये है कि उस कथा का आदि कहां से हुआ। आ- आदौ ये नहीं कहा राम जन्मम। राम का जन्म वन से हुआ। राम की कथा, राम का यश, राम की कीर्ति वन से हुई। वन आदि गमनम, वन गमन से। और उस वन गमन की सूत्रधार, इस पूरे नाटक की सूत्रधार, जो राम जी ने की लीला की, उसकी सूत्रधार कौन है? कैकई मां। और उसी को हम गलत समझते हैं, उसी को हम अपराधिनी समझते हैं, पापिनी समझते हैं, द्वेषमयी समझते हैं, स्वार्थी समझते हैं। पुत्र के मोह में ऐसी लग गई, जिस जिस तरह से धृतराष्ट्र के लिए कहा जाता है कि पुत्र मोह में उसने 18 अक्षौहिणी सेना का वध करवा दिया। इसी तरह कैकई को भी कहा था, पुत्र मोह में तूने राम को वनवास दे दिया, अयोध्या उजड़ गई और तू स्वयं भी विधवा हो गई। पर ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा विष, अपयश का विष उन्होंने पिया है। इसलिए वो हमारे आपके सम्मान की पात्रा है। हमें उनके चरित्र को पूरी तौर से समझना चाहिए। आज यहीं नेक्स्ट सेशन में हम लोग सुग्रीव की कथा से प्रारंभ करेंगे। वो भी बड़ा अच्छा और विस्तृत प्रकरण है। तो उसमें भी इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी कथाएं, थोड़ी थोड़ी मानस हम लोग सुनाते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। नारायण। राधे राधे। राधे।